देख कितनी बारिश हो रही है, मजा आ रहा है ना। अरे तू भीग रही है, छाता ले। अरे हमें देर हो रही है, तुझे पता है ना फॉर्म भरने जा रहा है। अब फटाफट चल। मुझे पता है। अरे पता है तुझे, वो लीना उसकी शादी हो गई। रूपा भाग भाग, नहीं भाग, नहीं मुझे छोड़ो, नहीं रूपा मुझे छोड़ो से, रूपा गाड़ी मुझे छोड़ो, बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, बचाओ, रूपा 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 बचाओ, गाड़ी, रूपा रुको। रूपा नाम की एक लड़की को कुछ नकाबपोश अचानक अगवा कर लेते हैं। किडनैपर्स ने जिस वक्त रूपा को अपने निशाने पर लिया, उस वक्त वो अपनी सहेली गौरी के साथ थी। अपहरणकर्ताओं ने जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उसे इतना तो जाहिर था कि वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। लेकिन इस प्लानिंग का मकसद क्या था? कौन थे वो किडनैपर्स जो रूपा को अगवा करके अपने साथ ले गए थे? कब से फोन कर रही हूँ मैं, काम हुआ? सब ठीक तो है ना? अगर नहीं हुआ ना तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। अगर तुम कुछ नहीं कर सके ना तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा, समझे? रूपा तुम्हारी दोस्त आ गई है। सुनो, माँ बुला रही है, मुझे जाना होगा। और प्लीज जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो फिर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? कब से वेट कर रही हूँ। हाँ बाबा जल्दी चलो, फॉर्म के लिए बहुत लंबी लाइन लगी होगी। पता नहीं आज फॉर्म मिलेगा भी या नहीं। चल। अरे वाह मैडम, मैं कब से वेट कर रही हूँ और तू मुझे ही कह रही है। अच्छा चल। इन लड़कियों को तो शादी से दूर भागने का बहाना चाहिए। अरे बीए तक पढ़ना था, सो पढ़ लिया, अब आगे भी पढ़ना है। जिंदगी भर पढ़ती ही रहेंगी क्या? अरे आगे पढ़ना है तो पढ़ने दो ना उसे। हाँ, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अब मैं तो अपनी रूपा के लिए एनआरआई लड़का ढूंढ रहा हूँ। और डरो मत, गौरी के लिए भी ढूंढूंगा। कोई अच्छा नौकरी पेशा लड़का मिल जाए ना तो लगे हाथ उसके भी हाथ पीले कर देंगे। आप ही की बेटी है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। जल्दी निकल यहाँ से, वरना ये लोग हमारी शादी यहीं करवा देंगे। अब फटाफट चल। मुझे पता है। अरे पता है तुझे, वो लीना उसकी शादी हो गई। जल्दी कर। रूपा भाग, नहीं भाग, छोड़ो उसे, बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। ए रुको, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। हेलो चाचा जी, वो रूपा को ले गए सब। वो हम लोग रास्ते पर जा रहे थे तो वो एक वैन आई, उसमें से 2 लोग उतरे और सिर्फ रूपा को उठाकर चले गए और आप वहां देखती रही। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने बहुत शोर मचाया, रोकने की भी कोशिश की, हाथापाई भी हुई। वो लोग 2 लोग थे और मैं अकेली। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो रूपा को लेकर चले गए। पानी पी लो। तुमने किसी का चेहरा देखा है? कोई निशानी जो तुम्हें याद हो? नहीं सर, उन्होंने अपने चेहरे गमछे से ढके हुए थे। हाँ, लेकिन सर मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया है। MHB 5264। अच्छा किया, उसे ये तो पता चले कि ये गाड़ी किसकी है। गिरीश जी, कोई धमकी का कॉल या फिरौती के लिए किसी ने फोन किया था आपको? अभी तक तो नहीं। लेकिन आपकी किसी से दुश्मनी या किसी पर शक? नहीं, मैं तो दाल चावल का व्यापारी हूँ साहब, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है?
आपको किसी का धमकी का कॉल या फिरौती के लिए फोन आता है तो हमें तुरंत इत्तला कीजिए, हम तब तक छानबीन करेंगे। जाइए आप। गौरी, आप बिना बताए ये शहर छोड़ के नहीं जाएगी। रूपा का फोन ट्रैप करो। किडनैपर्स ने शायद उसका फोन स्विच ऑफ किया होगा, लेकिन आजकल सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। जीपीआरएस ट्रैक होगा, उससे कोई सुराग मिल सकता है। गाड़ी का नंबर आरटीओ भिजवा दो, पता तो चले कि वैन का मालिक कौन है। मुझे माफ कर दीजिए, वो रूपा को उठाकर ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो कोशिश की थी। पता नहीं वो लोग कौन थे जो मेरी रूपा को लेके चले गए। हाँ, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। अरे इसके लिए लेकिन किसी का फोन, कोई संदेशा तो आना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरी रूपा को वापस लेकर आइए, न जाने वो किस हाल में होगी। हे अम्बे माँ, उसे वापस भेज दीजिए। चाची जी, पुलिस रूपा को ढूंढ रही है। सर, गौरी ने जिस गाड़ी का नंबर बताया था वो चोरी की निकली। सर, 3 महीने पहले सुरेश गहलोत के ऑफिस से ये गाड़ी चोरी हुई थी, जो अब तक नहीं मिली। चोरी की गाड़ी? एक सुराग हाथ में आया था, वो भी चला गया। 4 दिन हुए, न लड़की का कोई पता चला है, न फिरौती के लिए कोई कॉल आया है। सर, पता चल गया है सर। आप यहाँ, क्या बात है? अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ एक सर? वहां जाओ, एक वहां जाओ, आप अंदर जाओ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? आपके घर का तलाशी का वारंट है हमारे पास। सर, ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? वो गायब हुई है और आप हमारे घर को क्यों तहस-नहस कर रहे हैं? बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपके घर में एक ऐसी चीज है जो हमें रूपा तक पहुंचा सकती है। क्या? सर, ये कवर्ड में मिला। ये तो रूपा का फोन है। हाँ, ये रूपा का फोन है और आपके बेटी के कबर्ड में मिला। सर, ये उस दिन रास्ते पर गिर गया था, मैंने बस उठा लिया। और इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। हाँ? सर, मैं इस फोन को वापस देने वाली थी, पर ये सब चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया। तुमसे और भी कुछ निकलवाना है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ, कस्टडी में ले लो उसको। ओके चलो सर, चलिए नहीं, सर। चलिए, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन इंस्पेक्टर चलिए, साहब, चलिए, पापा, मेरी बात तो मैंने सुनिए। कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, चलिए इंस्पेक्टर आप। साहब, मेरी बात तो। सर, आपको क्या लगता है मैं एक मोबाइल फोन के लिए अपनी सबसे अच्छी सहेली को अगवा करवाऊंगी? एक छोटी सी चीज के लिए मैं इतना बड़ा अपराध करूंगी? तुम्हें ये सुन के हैरानी होगी कि लोग इससे भी टुच्ची चीज के लिए इससे भी बड़ा जुर्म कर देते हैं। सर, वो सिर्फ मेरी सहेली नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरे पास जो कुछ भी है सब उसी का तो है, तो फिर मैं उसको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? तो फिर उसका मोबाइल फोन तुम्हारे कबर्ड में क्या कर रहा था? सर, मैं आपको 100 बार कह चुकी हूँ, हाथापाई में उसका मोबाइल छूट गया था, तो मैंने उसका मोबाइल बाकी सारे सामान के साथ उठा लिया। गलती से मैंने उसका फोन अपने बैग में रख लिया और उसे वापस देना मैं भूल गई। उसका फोन महंगा फोन है, कहीं खो ना जाए इसलिए उसे मैंने अपने कबोर्ड में रख दिया। सब प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तुम में कोई तो चीज है जो मुझे तुझे बेगुनाह मानने से रोक रही है। तुम आखिरी लड़की हो जो रूपा के साथ थी। वो लोग रूपा को उठा के लेके गए, तुम्हें छोड़ गए। ना कोई फिरौती, ना कोई धमकी,
उसका सामान भी तुम्हारे पास नहीं सिवाय इस महंगे मोबाइल के। कुछ तो ऐसी चीज है जो तुम छुपा रहे हो। सब छुपा मैं नहीं, रूपा रही है। मतलब अगर रूपा के अगवा होने से किसी का फायदा हो रहा है तो वो है अजय। अजय? इस केस की तहकीकात के दौरान ये वो पहला नाम था जिससे पुलिस अब तक अनजान थी। हालांकि जांच में सबसे पहला शक पुलिस का गौरी पर था, लेकिन उससे पूछताछ करने के बाद अजय नाम के एक शख्स का खुलासा हुआ। आखिर कौन था अजय और रूपा का उससे क्या ताल्लुक था? अजय श्रीवास्तव नाम है मेरा। सर, रूपा को प्यार करता था मैं, और वो भी करती थी। 3 साल से रिलेशन था हमारा। कहाँ मिले थे आप लोग? सर, जिस इंस्टीट्यूट में रूपा कोचिंग लेने आती थी उसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करता था मैं। पहले जान पहचान थी, फिर बाद में हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। रूपा और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हम रोज एक दूसरे को छुप छुप कर मिलते थे। जब तक मैं रूपा के माता पिता से शादी के लिए उसका हाथ नहीं मांगता, तब तक मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों के बारे में किसी को पता चले। कब से फोन कर रही हूँ मैं, काम हुआ? हाँ, अभी इंटरव्यू देके निकला हूँ। सब ठीक तो है ना? देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं हुआ ना तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अगर तुम कुछ नहीं कर सके ना तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा, समझे? रूपा, तुम्हारी दोस्त आ गई है। सुनो, माँ बुला रही है, मुझे जाना होगा। और प्लीज जो भी करना सोच समझ कर करना। तुम चिंता मत करो, मैं यूं ही किसी और को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो फिर सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि रूपा के गायब होने में मेरा हाथ है ना? अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। उसे लगता था कि उसके पिताजी मान जाएंगे हमारे रिलेशनशिप को लेकर। मैं उसे समझाता था कि जब तक मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है तब तक शादी के बारे में सोचना ठीक नहीं है। उसी सिलसिले में नौकरी की तलाश के लिए मैं उस दिन दिल्ली में था। तो तुम उस दिन दिल्ली में थे? जी हाँ सर, मैं उस दिन दिल्ली में था। और मेरे दूसरे इंटरव्यू के बाद मैंने रूपा को कॉल भी किया। पहले तो रिंग जा रही थी, लेकिन 7-8 बार फोन करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और मुझे तो ये सब गौरी से पता चला। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के नहीं। लड़का तो सही बोल रहा है वाजपेयी, पर मगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि लड़की बार बार अजय की तरफ इशारा क्यों कर रही है। सर, हो सकता है शायद लड़की निर्दोष हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है वाजपेयी, पर ये लड़की निर्दोष नहीं हो सकती। 20 साल का तजुर्बा है मेरा। जुर्म मुजरिम की आंखों में नजर आती है। ये लड़की तो निर्दोष नहीं हो सकती, लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्यों कर रही है। नहीं नहीं सलाम साहब। सलाम साहब, खबर एकदम पक्की है। 2 लोग हैं साहब, उनके पास में एक लड़की है 20 से 21 साल की। शहर से दूर चंदनवाड़ी में उन लोग ने कमरा लिया है साहब। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने एक बार भी उस लड़की को बाहर आते देखा नहीं साहब। देख इकबाल, ये लड़की मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप रेट मारो, पक्की खबर है, लड़की वहां पर है साहब।
सर इन्फॉर्मेशन तो पक्की है ना? इकबाल की खबर कभी गलत नहीं हो सकती, बस एक बार वहां रूपा मिल जाए। मेरे पास बताना, मैंने बोला मेरे पास बताना, आगे बताना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो। मत बोलो, जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होती थी मैं तुम्हें देती थी, तुम कैसे भूल गए? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे पास मत आना, मैंने बोला ना मेरे पास मत आना। ओए, लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है बोल? ए, नाम क्या है तेरा? ये रूपा नहीं है। सर कहीं ऐसा नहीं है कि लड़की लड़के के साथ भाग गई और किडनैपिंग करने का पूरा नाटक रच रही है? अगर ऐसा है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लड़की की जान दांव पर है। और रूपा की गुमशुदगी अब एक गुत्थी बनती जा रही थी। इस केस को क्रैक करने में जुटी इंस्पेक्टर खेमका और उनकी टीम को अब यकीन होता जा रहा था कि रूपा का अपहरण फिरौती की रकम वसूलने के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक उसके परिवार वालों को रैंसम का कॉल आ चुका होता। भारत एशिया में अपहरण के मामलों में सबसे आगे माना जाता है और इन मामलों में ज्यादातर अपहरणकर्ता पीड़ित के जान पहचान वालों में से ही होते हैं। रूपा भी अब इन्हीं आंकड़ों में से एक बनकर रह गई थी, एक ऐसी साजिश की शिकार जिसे उसके किसी जान पहचान वाले ने ही रचा था। पर कौन था वो? आओ बेटी। सब रूपा के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे पता चलेगा हम सबसे पहले तुम्हें बता देंगे। सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। रूपा के अपराधी मैं नहीं कोई और है, और मुझ पर शक करके आप सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं। क्या पुलिस रूपा के केस में अभी भी आपको कुछ पता लगा पाएगी? कुछ जानकारी मिल पाएगी? आपको कुछ जानकारी है रूपा के बारे में? अरे कुछ बताइए सर, आप कुछ बता दीजिए। बता पाएंगे रूपा के बारे में? आप बताइए ना प्लीज, प्लीज। अरे मैडम आप तो बताइए रूपा के बारे में। इसे बंद करने से तुम दुनिया का मुंह नहीं बंद कर पाओगी। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? पापा आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। चाचा चाची भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। फोन की बात कर रही हो तुम? मुझे यहाँ 25 साल पुरानी मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आज मेरा मालिक मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहता। तुम्हारे कर्मों की सजा, तुम्हारे पापों की सजा मैं भुगत रहा हूँ, मैं। अरे तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का। तुम में कोई तो चीज है जो मुझे तुझे बेगुनाह मानने से रोक रही है। तुम्हारे कर्मों की सजा, तुम्हारे पापों की सजा मैं भुगत रहा हूँ, मैं। अरे तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। तुम में कोई तो चीज है जो मुझे तुझे बेगुनाह मानने से मैं भुगत रहा हूँ, मैं। कुछ तो ऐसी चीज है जो तुम छुपा रहे हो। मुझे पता है कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा, ना आप, ना चाचा और ना ही चाची। किसने कहा
कि चाची को तुझ पे यकीन नहीं है? मैं तो तुझे इतना समझदार समझती थी और ऐसी बेवकूफी करने चली थी। तो एक तो रूपा 1 हफ्ते से गायब है और अब तू भी। जब वापस आती रूपा तो मैं क्या जवाब देती उसे? लेकिन चाची, ये सब मुझे को दोषी ठहरा रहे। मैं रूपा के साथ ऐसा क्यों करूंगी? इस कलंक के साथ जीना। अगर तुझे कुछ हो जाता, सारी जिंदगी इसी अफसोस के साथ हम जीते रहते कि एक बेटी को ढूंढते ढूंढते हमने दूसरी भी गवा दी। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसलिए आ गया। देखो, अभी भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे दर्द से वास्ता है। गौरी, तुम्हारा ये कदम बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे वक्त में मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। देखो, अब हमें जो भी करना है साथ में करना है। ये क्या चल रहा है खेम खां? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए तुमने बिना सोचे समझे उस लड़की पर इल्जाम डाल दिया। तुम्हें मालूम है, सीएम और मीडिया को जवाब देते देते मेरे पसीने छूट रहे हैं। लेकिन सर मेरी बात मानिए, सच पर पर्दा पड़ा हुआ है। जब पर्दा उठ जाएगा ना, तब ये गौरी असली गुनहगार साबित हो जाएगी। पता नहीं क्यों तुम उस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। उस बेचारी ने तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें इस केस से हटाया जा रहा है और तुम्हें रॉबरी में ट्रांसफर कर रहे हैं। हेलो, हेलो, कहीं मेरी बेटी का फोन तो नहीं है? हो सकता है रूपा का ही फोन होगा। ट्राई करता हूं मैं। तेरे बाप का फोन है। अगर उसको बताऊंगा नहीं तो वो बार बार फोन करता रहेगा। हेलो जी, मुझे यहाँ से फोन आया था। कौन बोल रहा है? हाँ अंकल, ये जनरल स्टोर का फोन है। गलती से लग गया था अंकल। कोई बात नहीं। सॉरी अंकल। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पैसे चाहिए ना? लगाओ मेरे पापा को फोन और जितने पैसे चाहिए तुम उनसे मांग लो, वो तुम्हें दे देंगे। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। पैसे तो तेरे बाप से जितना चाहूंगा उतना मिल जाएगा, लेकिन पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन तू मेरी एटीएम है, एटीएम। तुझे जब तक चाहूंगा तब तक यूज करता रहूंगा। मतलब वक्त आएगा तो खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पूरी जिंदगी यहाँ कैद करके रख सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दिन गौरी को ये बात पता चलेगा, वो तुम्हारे मुंह पे थूकेगी। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अच्छा, बहुत प्यार करती है मेरी गौरी मुझसे। अच्छा, तो गौरी को बताएगा कौन? कौन बताएगा? अरे गौरी, भैया
मैं आप ही को मिलने आ रही थी। आपका जन्मदिन आ रहा है ना, मैं आपके लिए शर्ट लाई हूँ। अरे लेकिन शर्ट तो मेरे पास बहुत है। सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ? गौरी! गौरी, इधर देख गौरी! गौरी, मैं यहाँ हूँ गौरी! गौरी! रूपा! रूपा, तुम यहाँ? हाँ गौरी, मैं यहाँ हूँ गौरी, मुझे बचा लो गौरी। मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ गौरी। जिसने मुझे अगवा किया है वो कोई और नहीं, वो तेरा भैया है गौरी। मुझे यहाँ से बचा ले गौरी। मैंने कहा था ना, गौरी को पता चलेगा तो वो मुझे आजाद करा लेगी, और अब मुझे आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। गौरी, देर मत कर गौरी, जल्दी से पुलिस को बुला गौरी। चाचा जी, आप इसी तरह रूपा की तस्वीर को निहारते रहेंगे तो मेरी रूपा को किसी की नजर लग जाएगी। 1 महीने से रोज इश्तेहार दे रहा हूँ इस अखबार में, इस आशा से कि किसी ने तो मेरी बच्ची को कहीं तो देखा होगा, कोई तो फोन आएगा। पर फोन तो रोज आते हैं, खबर कोई नहीं आती। चाचा जी, ये लीजिए। क्या है ये? ये अम्बे माता का प्रसाद है। मैंने मन्नत मानी है कि जब तक हमें रूपा का पता नहीं चल जाता तब तक मैं हर शुक्रवार बिना कुछ खाए पिए अम्बे माता का व्रत रखूंगी। तू तो उसकी सहेली कम बहन ज्यादा है। अगर तू नहीं होती ना तो न जाने हम ये दिन कैसे काटते। आप देखना, एक दिन भगवान को भी हार मानकर हमें हमारी रूपा से मिलाना ही होगा। पिछले जन्म में तू जरूर मेरी बेटी रही होगी। क्यों? मैं इस जन्म में आपकी बेटी नहीं हूँ? जब से होश संभाला है, माँ के रूप में बस आप ही को पाया है। चाची, मैं ये प्रसाद रख कर आती हूँ, फिर निकलना भी तो है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं रहेगी रूपा के कमरे में। अलमारी में रूपा के कपड़े हैं, निकाल कर पहन ले। ठीक है, मैं अभी आई। हाँ, हेलो। हेलो गौरी। भैया, आगे से प्लीज ध्यान रखना कि ऐसी लापरवाही ना हो। तो आज मैंने देख लिया इसलिए ठीक है, कोई और देख लेता तो हम मर ही जाते। भैया, पूरे 10 लाख का इनाम है। पूरा शहर इस लड़की को ढूंढ रहा है। तुम फिक्र मत करो गौरी, भले तुम मेरी चचेरी बहन हो लेकिन सगी बहन से बढ़ कर हो तुम। तुम्हारे ऊपर कोई आंच है, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जानती हूँ भैया, अगर आप नहीं होते तो ये सब करना मुमकिन नहीं था, पर आगे से आप ध्यान रखना। अच्छा भैया, अब मैं रखती हूँ वरना कोई सुन लेगा। ओके ओके ओके, बाय बाय। इंस्पेक्टर खेमका का शक आखिरकार सही निकला। गौरी ने ही रूपा के खिलाफ ऐसी घिनौनी और विश्वासघाती साजिश रची थी। उसी ने रूपा के पीठ में दोस्ती के नाम पर धोखे का खंजर डाला था। रूपा की गुमशुदगी को अब महीना भर हो चुका था और गौरी ने उसके अनुपस्थिति में रूपा की जिंदगी में उसकी जगह ले ली थी। लेकिन कहने के लिए तो गौरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त क्या, सब तो उसे रूपा की बहन मान रहे थे। तो फिर ऐसी ओछी हरकत करने की क्या जरूरत आ पड़ी गौरी को, जिसकी वजह से रूपा जैसी लड़की की जिंदगी एक कैद खाने में नर्क होकर रह गई। कितनी बार तुझसे कहा था कि अजनबियों से बात मत किया कर, बात मत किया कर। मैं नहीं गई थी उससे बात करने, वो खुद आया था।
उसने खुद मुझसे बात की। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, हैं? ये देख, ये तेरे पूरे अय्याशियों की रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है। सिर्फ एक बटन दबाऊंगा एमएमएस का, तेरा बाप घर पे बैठे बैठे तेरा पूरा तमाशा देखेगा और तेरे बाप को लगेगा कि मैंने तेरा किडनैप नहीं किया है, तू मेरे साथ अपनी मर्जी से आई है। क्यों कर रहे हो? जिस तरह तुम गौरी के भाई हो, वैसे ही मैंने भी तुम्हें हमेशा भाई की नजरों से देखा है। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तुम? बहुत पुराना खेल है, मुझे समझ में नहीं आएगा। और ये क्या तू रोने जैसी हरकतें करती रहती है, क्या है ये? अरे चेहरे पे थोड़ा स्माइल किया कर, स्माइल है। और तू जल्दी से रेडी हो जा, वो प्रकाश आता होगा, है? अरे फिर जा। मुझे छोड़ दो। अरे हाँ सेठ, अरे आप कब आया? हाँ सेठ, हाँ व्यवस्था हो जाएगी 10 की। हाँ सेठ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 1 या 2-3 दिन टाइम लगेगा। 3 दिन के बाद देख इकबाल, अब तेरी इन्फॉर्मेशन पे मुझे भरोसा नहीं है। पिछली बार तूने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल बकवास थी। पकड़ने गए किसी और को और मिल गए कोई और। देख इकबाल, अब इस धंधे पर तेरी वो पकड़ नहीं रही। अरे क्या साहब, यकीन करो मेरे पे, पक्की खबर है, माँ की कसम। वो लालजी का चौबल है ना साहब, मनोज की गाड़ियों का डील वहाँ पे ही होता है साहब। ये मनोज कौन है? साहब ये मनोज है ना, इस गैंग का सरगना है। वो पूरा रैकेट चलाता है, गाड़ियों की चोरी करवाता है और मांडवा की गली में जितने भी डील्स होते हैं ना साहब, वही करता है साहब। उसको पकड़ लो, पूरा गैंग हाथ में आ जाएगा। डील कब होनी है? 3 दिन बाद, लेकिन साहब रात को। जब तक वो पंजाब का खरीदार नहीं आता, हम लोग यही इंतजार करेंगे। अगर वो हाथ नहीं है तो ये ऑपरेशन किसी काम का नहीं। अब की बार मैंने बहुत बड़ा हाथ मारा है। चिंदी सेठ पैसे देने में बड़ा आनाकानी करता है। अब की बार तो निचोड़ लूंगा साले को। घेर लो सबको, कोई बच ना पाए। आइए। अरे चिन्नू सेठ नमस्कार। रुक 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 रुक, बैठ नीचे बैठ, नीचे नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ, नीचे बैठ। भाई अंदर जाके देख क्या है। नीचे बैठ। साहब यहाँ 3 लड़कियां हैं। भाई उनको बाहर लेके आओ। चलो चलो, सब लोगों को थाने ले चलो, वही छानबीन करेंगे उनकी। चलो चलो सब अपना अपना नाम बताओ। जूही। सुनीता। तेरे मुंह में ताला है क्या? रूपा अग्रवाल। इसके पिताजी को बुलाओ, गिरीश अग्रवाल को। माँ, वो नहीं सहा जा रहा था। कुछ दिन और होता तो मैं मर जाती माँ। अब सब ठीक हो जाएगा। अब तो हमारे पास वापस आ गई है ना, अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच सर। मैं जानता था आप ही हैं जो मेरी बच्ची मुझे वापस दिला सकते हैं। गिरीश जी, अपनी बेटी को समझाइए, उसे कहे कि बात करे। उसके गुनाहगारों को पकड़ना बहुत जरूरी। एक अपराधी तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन उसके साथ कौन कौन काम कर रहा था ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेटा मैं समझ सकती हूँ
कि उन सब बातों को याद करना तेरे लिए बहुत दर्दनाक होगा, पर तेरी भलाई के लिए, उन गुनहगारों को पकड़वाने के लिए तुझे इंस्पेक्टर साहब को सब बताना होगा बेटा, कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने तेरे साथ ये सब किया। वो थी, गौरी थी। मुझे तो पहले से उसकी बातें सच नहीं लग रही थी, खास तौर पर जब उसने खुदकुशी की। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसने उतनी गोलियां खाई है जितनी उसे बेहोश करने में काफी है। तुम्हें पता था तुम मरने वाली नहीं हो, फिर भी इतना बड़ा नाटक क्यों किया? तुझे पता भी है, हर रोज वो लोग मुझे गिद्ध की तरह नोचते थे, हर रोज। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बता गौरी। अरे हमने कभी रूपा में और तुम में फर्क ही नहीं किया। हमारे लिए जैसी रूपा थी ना, वैसी ही तुम। नहीं, मुझे कभी भी किसी ने भी रूपा की तरह नहीं समझा। मैं तो रूपा की नाकारी हुई जिंदगी जी रही थी। रूपा को कोई कपड़े पसंद नहीं तो गौरी को दे दो, रूपा का पुराना फोन गौरी को दे दो। गौरी इतने महंगे फोन के साथ क्या करेगी? उसे नए कपड़ों की क्या जरूरत? असल में तो मेरी जिंदगी रूपा का कूड़ेदान बन गई थी। अरे मेरे नसीब में तो सादा माँ का प्यार भी नहीं था। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी माँ हमें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, और एक तरफ रूपा की माँ थी जो उसे एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। प्यार के नाम पर सिर्फ मुझे कुत्ते की तरह पुचकारा जाता था, और मुझे ऐसी जिंदगी की आदत हो चुकी थी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में अजय आया। रूपा अच्छी तरह जानती थी कि मैं अजय को पसंद करती हूँ, लेकिन जब अजय ने रूपा को चुना तो रूपा ने उसे मना कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उसकी बहन की तरह हूं ना। लेकिन रूपा ने ऐसा नहीं किया, वो अजय के साथ चली गई, और मैं वही खड़ी रही अपनी जिंदगी को ढेर होते हुए देखकर। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुझे मेरी जिंदगी अपने हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे पता चल गया था कि रूपा के रहते मुझे प्यार करने का भी कोई हक नहीं था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे रूपा को हटाना होगा, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि रूपा मेरे हिस्से की जिंदगी और नसीब दोनों जी रही है, और जैसे ही रूपा जिंदगी से चली गई, मैं असल में उसकी जिंदगी जीने लगी थी। रूपा की माँ मेरी माँ बन गई थी। अजय भी मेरे पास आने लगा था, लेकिन रूपा को मेरी खुशी कहाँ रास आने वाली थी। आ गई वापस। ये मनोज कहाँ मिला था तुम्हें? मनोज मेरा चचेरा भाई है, लेकिन बाबा को मनोज का घर आना जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो कभी हमारे घर नहीं आता था। मुझसे बाहर ही मिला करता था। मुझे बहुत प्यार करता था वो। मैंने उसे रूपा से भी मिलाया था। एक दिन उसने मुझे रोते हुए देखा तो मैंने उसे अपनी आप बीती सुनाई, और तभी मनोज ने मुझे ये प्लान सुझाया। कितनी अजीब बात है, तू इतना नीचे गिरकर अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहती थी, लेकिन तूने ये भी न सोचा कि सब कुछ पाने के चक्कर में तूने सब कुछ खो दिया। गौरी, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, उसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन आज मुझे तुझ पे तरस आ रहा है।
लेकिन फिर भी मैं तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ। लेके जाओ उसे। पापा 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 पापा। गौरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 361 के तहत कार्रवाई की गई और उसके चचेरे भाई मनोज को आईपीसी की धारा 361 और 375 के तहत सजा हुई। अंग्रेजी में एक कहावत है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। गौरी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। रूपा की जिंदगी को पाने की चाह में वो अपने आप को खो गई। जिंदगी के ज्यादातर रिश्ते कुदरत की नेमत होती है, लेकिन दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं, विश्वास और प्यार से उसे सींचते हैं। अक्सर दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से बढ़कर साबित होता है। अगर दोस्त साथ हो तो हर मुसीबत पलक झपकते सुलझते नजर आती है, लेकिन इस केस में दोस्ती की आड़ में न सिर्फ गौरी ने रूपा की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, बल्कि उसके विश्वासघात ने इस अनमोल रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। खुशी संघर्ष से नहीं, संतुष्टि से मिलती है। लालच और ईर्ष्या हर रिश्ते में जहर का काम करते हैं। गौरी के दिमाग में वही जहर एक गहरी साजिश का काम कर रहा था, लेकिन साजिश कभी सुख का दरवाजा नहीं खोलती। अपने हिस्से की खुशी अपनी ही होती है, दूसरों की खुशी को कभी अपना बनाया नहीं जा सकता। चंद खुशियों की आस में गौरी की लालच ने न सिर्फ उसकी अपनी बल्कि उसकी सबसे अच्छी सहेली और एक परिवार का सर्वनाश कर दिया। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि दोस्ती का रिश्ता आपसे जन्म से जुड़कर नहीं आता, बल्कि वक्त के साथ आप इस रिश्ते को गढ़ते हैं। इसीलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है हम सबके लिए कि दोस्ती करते वक्त हम सतर्क और सावधान रहें। दोस्ती के पहले और दोस्ती के बाद एक बात को गौर से परखें कि दोस्ती की सोबत आपको किस दिशा में ले जा रही है या ले जा सकती है। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।